Hello, everyone. I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMH Group of Institution. Today, we will discuss what are the some special transaction या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि what do you mean by some special transaction? some special transaction किसे कहते हैं? तो जैसे कि हम सभी कोई जानते हैं कि जो भी मतलब एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट, इसको हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री भी कहते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहला नाम जिसको लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट depreciation charged on assets, next income received in advance, etc. etc. तो आज के सेशन में बेसिकली हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी स्पेशल ट्रांजैक्शन के बारे में कि इस प्रकार के जब स्पेशल ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में गिवन हो तो उसको हम लोग किस प्रकार से जनरलाइज करते हैं। जैसे कि हम सभी कोई जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग का मीनिंग ही होता है कि एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड ड्यूरिंग द करंट ईयर बट नॉट पेड बाय द बिजनेस, यानी वो सारा खर्च जो बिजनेस के अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड हो लेकिन बिजनेस के द्वारा उसको पेमेंट उस अकाउंटिंग ईयर में नहीं किया गया हो, तो उस एक्सपेंसेस को हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, स्पष्ट है कि प्री मतलब पहले, पेड मतलब भुगतान, यानी वो सारा खर्च जो बिजनेस के अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड ना हो लेकिन बिजनेस के द्वारा उसको पेमेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर में ही कर दिया हो, अर्थात वो सारा खर्च जिसको बिजनेस ने एडवांस में पेमेंट कर दिया हो, तो उसको हम लोग बेसिकली प्रीपेड एक्सपेंसेस के कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट जो डेप्रिसिएशन यहाँ पर करा है, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन एसेट्स, तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग ही होता है कि किसी भी प्रकार के फिक्स्ड एसेट्स, हालांकि लैंड को इसको अलग माना गया है, फिक्स्ड एसेट्स में से लैंड को छोड़ करके बाकी जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उन सभी फिक्स्ड एसेट्स को यूज करने से जो उसके वैल्यू में कमी होती है उस कमी को ही हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। यानी डेप्रिसिएशन मीन्स a gradual reduction in the value of fixed assets due to use, due to wear and tear, due to obsolescence of time, due to lapse of time, इस तरह से डेप्रिसिएशन क्रिएट होता है। और नेक्स्ट में इनकम रिसीव इन एडवांस, इसका मतलब हुआ कि बिजनेस के लिए वो सारा इनकम जो अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड ना हो लेकिन बिजनेस उसको रिसीव कर लिया हो, तो उस प्रकार के इनकम को हम लोग इनकम रिसीव इन एडवांस कहते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन करके एंट्री समझते हैं। चूंकि बिजनेस को पेमेंट करना था और बिजनेस ने उसको पेमेंट नहीं किया, तो इस प्रकार के जो खर्च है वो बिजनेस के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा। बेसिकली यह आपको आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है, एटसेट्रा। तो ये बिजनेस के लिए एक प्रकार का लायबिलिटी होगा और चूंकि ये लायबिलिटी हुआ तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, यानी लायबिलिटी इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच। अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं और अगर कोई एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग लेंगे कि सपोज अगर कि मान लीजिए कि आउटस्टैंडिंग रेंट इज ₹100, अगर आउटस्टैंडिंग रेंट 100 है तो इसका एंट्री इस प्रकार से हो जाएगा, रेंट अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग रेंट। इस तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लोग एंट्री कर सकते हैं। दूसरा जो हम लोग समझे थे प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो यहां पर मान लीजिए कि प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस, अगर ये प्रीपेड इंश्योरेंस क्वेश्चन में दी हुई है कि इज ₹200, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस ने एडवांस में
उस एक्सपेंसेस को पे कर दिया, तो चूंकि एक्सपेंसेस यहाँ पर डिक्रीजेस है तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, और बिजनेस के लिए एक एसेट्स हो रहा है इंक्रीज, तो उस एसेट्स को हम लोग डेबिट करेंगे। यानी प्रीपेड, इसका एंट्री इस तरह से हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डीआर, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस अकाउंट, इस तरह से इसका एंट्री होता है। यानी जो भी कंसर्न एक्सपेंसेस है उसको क्रेडिट करेंगे और प्रीपेड को हम लोग डेबिट करेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक था वो था डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन एसेट्स, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि डेप्रिसिएशन मशीन पर चार्ज किया जाता है, तो इसमें भी एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है और एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप इस तरह से इस एंट्री को लिख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू मशीनरी अकाउंट। और सबसे लास्ट में जो एंट्री हम लोग का था ट्रांजैक्शन जो था वो इस प्रकार से था कि मान लीजिए कि रेंट रिसीव इन एडवांस, हमने रेंट को एडवांस में रिसीव कर लिए, तो चूंकि इसमें बिजनेस अपना एक लायबिलिटी को क्रिएट करता है, यानी इस रिसीव इन एडवांस जो है वो लायबिलिटी हुआ और लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है और इनकम जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो उसका एंट्री इस तरह से होगा, रेंट रिसीव अकाउंट डीआर टू रेंट रिसीव इन एडवांस अकाउंट, टू रेंट रिसीव इन एडवांस अकाउंट। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन को समझे हैं। तो इसी को आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर आगे और कुछ समय स्पेशल ट्रांजैक्शन को लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।